अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद फिर एक दफ़ा हमारे चैनल बायोलॉजी विद आसिम के साथ। बेसिकली हमारा जो आज का छोटा सा टॉपिक है वो कैपिलरीज़ के ऊपर है। ऐसे देखें, कैपिलरीज़ ब्लड वेसल की एक टाइप है जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मेजर रोल प्ले करती है। अब अगर हम बात करें, कैपिलरीज़ लैटिन वर्ड कैपिलैरिस से निकला है जिसका मतलब है रिजेंबलिंग टू हेयर। अब रिजेंबलिंग टू हेयर क्यों है? ये इसके डायामीटर की वजह से है। 7 to 9 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये 1 सेल थिक होता है। 7 to 9 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर है। इसकी जो मोस्टली लेंथ होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, लेकिन ओवरऑल बहुत सारी बुक्स यही लिखती हैं कि ये वेरिएबल लेंथ रखता है। यानी कि वेरिएबल लेंथ कैसे रखता है? आपको पता है कि बहुत सारे हार्मोन्स जब रिलीज़ होते हैं तो हमारी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं। जैसे हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड्स, एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन वगैरह, तो तब उसकी वेरिएबल उस हवाले से। अब हम कैपिलरीज़ को ज़्यादातर इस्तेमाल क्यों करते हैं? बेसिकली हम कैपिलरीज़ का इस्तेमाल जो है वो अब्जॉर्बेंस के अंदर करते हैं। किस चीज़ के अब्जॉर्बेंस? वाटर, साल्ट्स, मिनरल्स, वाइटामिन। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्बेंस की बात कर रहे हैं। अब न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्बेंस का मतलब क्या है? बेसिकली न्यूट्रिएंट्स आपको पता है डिफरेंट टाइप से अब्जॉर्ब होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे डिफ्यूजन के ज़रिए से, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, फेगोसाइटोसिस के ज़रिए से। तो डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट तरह से हमारे पास जो है फूड अब्जॉर्ब होती है इसके ज़रिए। अब बात कर लेते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर। अब हमारे पास हमें पता है कि जो जितनी भी ट्यूब्स हैं, जितनी भी ट्यूब्स हैं हमारी बॉडी में, उन ट्यूब्स के अंदर वाले हिस्से को हम, जो ये खाली जगह है अंदर, उसको हम नाम देते हैं ल्यूमन का। किस चीज़ का नाम देते हैं? ल्यूमन का। अब देखिए, ल्यूमन जो है इसके बिल्कुल अंदर वाली लेयर जो है, ये जो मैंने डार्क कर दी अब, ठीक है, ये मिलके बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स से। ये अलहदा सेल्स की टाइप्स पे अलहदा भी बात कर सकते हैं हम, वो हमारा आज मेजर टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहे। बेसिकली जब स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से मिलके बनी है जो लेयर, इस वजह से अंदर वाली साइड पे तो हम इसको नाम देते हैं एंडोथीलियम का। किस चीज़ का नाम दे रहे हैं? एंडोथीलियम का। एंडोथीलियम सिंगल लेयर बनती है कैपिलरीज के लिए, ठीक है। इसका डायमीटर इतना छोटा होता है कि हम रेड ब्लड सेल्स को पास करवा देते हैं बाय पार्शली फोल्डिंग, ठीक है। देखें, ये एक रेड ब्लड सेल है हमारे पास जो कि बायकनकेव होता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी कैपिलरीज से मूवमेंट करवा रहे हैं तो फिर ये मूव जब करेगा कुछ इस अदा से करेगा, ठीक है। मैं इसको डबल कर रहा हूँ ताकि समझा जा सके। अब ये फोल्ड हो गया, ठीक है। कोई पर्ची लेते हैं हम, उसको हम इस तरह फोल्ड करते हैं तो एक बुलेट लाइक शेप बनती है, तो हम इस तरह कैपिलरीज उससे मूव करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है कैपिलरी नेटवर्क का, ठीक है। कैपिलरी नेटवर्क के ऊपर बात करते हैं हम। देखिए, कैपिलरी नेटवर्क स्टार्ट जो होता है वो आर्टरीज से होता है। अब आर्टरीज को समझने के लिए मैं आपको एक पहले वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ। लंग्स के अंदर जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होती है दो ब्रोंकाई के अंदर। किसके अंदर डिवाइड होती है? दो ब्रोंकाई के अंदर। अब वो ब्रोंकाई जब आगे मज़ीद डिवाइड होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ब्रोंक्यूल। इसी तरह जब आर्टरीज डिवाइड होती हैं वो भी जाके एंड करती हैं आर्ट्रियोल्स के ऊपर। किसके ऊपर डिवाइड करती हैं? आर्ट्रियोल्स के अंदर। वही आर्ट्रियोल्स फिर दोबारा डिवाइड होती हैं तो कैपिलरीज के अंदर। अब देखें, अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो ब्लड सप्लाई सबसे पहले आर्टरीज से आएगा आर्ट्रियोल्स के पास। आर्ट्रियोल्स की आगे मज़ीद डिवाइड होके मेटा आर्ट्रियोल्स के पास,
ठीक है। मेटा आर्ट्रियोल्स से फिर जाएगा थोरोफेयर चैनल। अब थोरोफेयर चैनल क्या है, इसी के बारे में बात भी करते हैं। देखिए थोरोफेयर चैनल ये पाथवे है, ठीक है, पाथवे है जो आर्ट्रियोल्स को वेन्यूल से मिलाता है डायरेक्ट फैशन के ज़रिए से। डायरेक्ट फैशन देखें, मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक आर्टरी है, मैं ए से लिख रहा हूँ इसको। अब इसकी आगे ब्रांचेज होनी है, ठीक है। अब देखें ब्रांचेज भी कर रहा हूँ और एक ये डायरेक्ट रास्ता भी रख रहा हूँ। ये जो डायरेक्ट रास्ता है ये थोरोफेयर चैनल है जो डायरेक्टली अटैच करवा रहा है आर्टरियोल्स को वेन्यूल्स के साथ। क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं। कैपिलरी नेटवर्क के अंदर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर का। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या है? बेसिकली स्फिंक्टर ग्रीक वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स या टिश्यूज को नाम देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल मसल या टिश्यूज का नाम। वंस अगेन सॉरी, तबीयत थोड़ी सी डाउन है। अच्छा देखें, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर का काम जो है वो मेंटेन करना है ब्लड फ्लो को। बेसिकली यहाँ पर ना एक और टर्म है, कंसेप्ट है। बेसिकली स्फिंक्टर जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग के ज़रिए से फ्लूइड फ्लो करवाता है। लेकिन जो वाल्व्स हैं, जैसे हार्ट के अंदर वाल्व्स हैं, वेन्स या कैपिलरी आर्टरीज के अंदर वाल्व्स हैं, वो जो है वो डायरेक्शन देते हैं सिर्फ। वाल्व्स जो है वो फ्लैप से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं? फ्लैप से। और जो स्फिंक्टर्स हैं ये रिंग मसल्स से मिलके बने। काम दोनों का क्या है? काम दोनों का फ्लूइड को फ्लो करवाना है किसी भी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये जो ऊपर हमने अभी ब्रांचेस की है आर्टरीज से, ठीक है, ये जैसे ही ब्रांच बनी है इस ब्रांच के स्टार्ट पर है। फिर इस साइड पे जैसे ही ब्रांच बनी है इस ब्रांच के स्टार्टिंग पॉइंट पर है। मतलब ये कि जो स्फिंक्टर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं ब्रांचेस के स्टार्टिंग पॉइंट पे ताकि ब्लड फ्लो को कंटिन्यू कर सकें। क्लियर है? यहाँ तक कोई बात जो समझ नहीं। अच्छा बात ये आ गई कि अब कैपिलरीज फिर कहाँ बनेगी। बेसिकली ये जो थोरो चैनल है, ये जो सेंटर में थोरोफेयर चैनल आ रहा है, इसमें से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो आगे डिवाइड होती हैं और वो एक सर्कुलर मैस बना देती हैं दोनों साइडों पर, जिनको हम नाम देते हैं कैपिलरीज का। एक साइड पे आर्ट्रियोल्स की हैं, एक साइड पे आर्ट्रियोल्स की कैपिलरीज हैं और दूसरी साइड पे वेनस कैपिलरीज हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक था। अगर इस टॉपिक में आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि हम किस लेक्चर पे मैं आपके लिए मज़ीद वीडियो बनाऊं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।